नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का प्रसाद क्लासेस में। फर्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णकालिक पेशेवर सचिव को कंपनी संशोधन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है? तो इसका ऑप्शन है धारा 2 की उपधारा 45A में। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, कंपनी अंशधारियों की सभा की नोटिस निम्नलिखित को दिया जाना चाहिए। प्रत्येक सदस्य को बिल्कुल, प्रत्येक वैधानिक प्रतिनिधि को भी, कंपनी और अंकेक्षण को भी। तो इसमें से सभी को ऑप्शन नंबर सेकंड का भी डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कंपनी की वैधानिक सभा बुलाने के लिए सदस्यों को सूचना न्यूनतम कितने दिन पूर्व भेजनी चाहिए? तो कितने दिन पूर्व भेजनी चाहिए? तो कम से कम 7 दिन की 14, 21 की 30। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सभा की तिथि से कम 21 दिन पूर्व उनके पास सूचना भेजनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सचिव शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? मतलब सचिव की तो किस पर से हुई है? सिक्रेटेरियस से, किस सेक्रेटेरियस से, लिटरेचर से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सेक्रेटेरियस शब्द से। तो 4 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। एक असाधारण सभा बुलाने के लिए कितने दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए? तो साधारण सभा के लिए 21 दिन पूर्व होना चाहिए, और अगर असाधारण है तो उसके लिए भी कम से कम 21 दिन पूर्व ही होना चाहिए। तो 5 का भी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी ने एक विशेष प्रस्ताव पारित करने हेतु अंशधारियों की एक सभा बुलाई। इनमें उपस्थित हुए अंशधारियों के कुल 300 मत हैं। इनमें से कुछ अंशधारी जिनके 60 मत हैं मतदान में भाग नहीं लेते हैं। तो बताइए प्रस्ताव पारित के लिए कम से कम कितने मतों की आवश्यकता होगी? तो अगर 60 नहीं लेते हैं, कुछ अंशधारी जिनके पास मतलब उपस्थित हुए 300, इनमें से कुछ अंशधारी 60, तो 300 प्लस 60 कितने हो गए? 360। 360 का आधा कितना हो गया? 180। तो कितना होना चाहिए? 180 कम से कम, उपस्थित चाहे जितने हो, कुल का आधा होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में किसकी गणपूर्ति के लिए संगणना में शामिल नहीं किया जा सकता है? प्रतिपुरुष, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, राज्यपाल द्वारा मनोनीत, या उपयुक्त सभी। तो इसमें ऐसा व्यक्ति जो प्रतिपुरुष होता है वो गणपूर्ति की संगणना में शामिल नहीं होता है। तो 7 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कंपनी की प्रथम वार्षिक साधारण सभा की जानी चाहिए व्यवसाय आरंभ के 18 माह के भीतर, व्यवसाय प्रारंभ करने के 15 माह के भीतर, वित्तीय वर्ष के बंद होने के 15 माह के भीतर, या समामेलन के बाद 18 माह के भीतर। तो 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समामेलन के बाद 18 माह के भीतर कंपनी की प्रथम वार्षिक साधारण सभा की जानी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, कंपनी सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रवर्तक द्वारा, संचालक मंडल द्वारा, ऋणपत्रधारियों द्वारा, या सरकार द्वारा। तो कंपनी सचिव की नियुक्ति संचालक मंडल के द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 9 का बी। और सचिव संचालक की मंडल की सचिव के द्वारा, और सचिव की अंशधारियों के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर फिलहाल बी हो जाएगा। साधारण सभाओं के सूक्ष्म पुस्तकों में लेखा कर लेना चाहिए कितने दिनों में? 40 दिन के अंदर, 60, 30, या बिना समय सीमा के। तो आंसर हो जाएगा कि साधारण सभाओं के सूक्ष्म पुस्तकों में लेखा 30 दिन के अंदर कर लेना चाहिए। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, जब तक अंतर नियमों में अधिक से
अंतर नियमों में अधिक संख्या न दी हुई। तो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की साधारण सभा की कार्यवाहक संख्या होती है, कितनी होती है? व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित 5 व्यक्ति, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित 5 व्यक्ति, या 3 व्यक्ति, या 1 व्यक्ति। तो उसमें व्यक्तिगत रूप से 5 व्यक्ति अगर उपस्थित होते हैं तो कंपनी में अंतर नियमों में अधिक संख्या न दी हो तो एक पब्लिक कंपनी लिमिटेड साधारण सभा की कार्यवाहक संख्या होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, कंपनी की साधारण सभा में किए गए निम्नलिखित कार्य साधारण कार्यवाही कहलाते हैं। लाभांश की घोषणा बिल्कुल हो सकती है, संचालकों की नियुक्ति हो सकती है, अंकेक्षक की रिपोर्ट पर विचार, तो ये सभी हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है। इसका क्वेश्चन है संचालक मंडल की सभा हेतु नोटिस की अवधि कितनी होनी चाहिए? 10 दिन, 21 दिन, या इस संबंध में कंपनी अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है, या 30 दिन। तो संचालक मंडल की सभा हेतु नोटिस की अवधि कितनी होनी चाहिए? तो इस संबंध में कंपनी अधिनियम मौन है, उसमें कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, क्वेश्चन कह रहा है कि अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले किसी संचालक को हटाने के लिए किस प्रकार के प्रस्ताव की आवश्यकता होती है? साधारण, विशेष, विशेष सूचना, या इनमें से कोई नहीं। तो अपने कार्यकाल की समाप्ति के पहले किसी संचालक को हटाने के लिए किसी प्रस्ताव की सूचना के लिए विशेष सूचना होती है, तो उसको आंसर कहते हैं ऑप्शन नंबर सी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 में पूछा गया है भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 193 से 96 तक किस व्यवस्था का उल्लेख है? सभा बुलाने के, कार्यवाही, कार्यवालन या स्थगन, या सभा के सूक्ष्म। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जब धारा 193 से 196 तक है वो सभा के सूक्ष्म पर विचार करता है। तो 15 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी अधिनियम की धारा 130 के अंतर्गत किस प्रस्ताव की व्यवस्था है? साधारण प्रस्ताव, विशेष प्रस्ताव, साधारण सूचना प्रस्ताव, या विशेष सूचना प्रस्ताव। तो इसका आंसर हो जाएगा विशेष सूचना प्रस्ताव ही कंपनी अधिनियम की धारा 190 के अंतर्गत प्रस्ताव की है। तो इसका ऑप्शन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में पूछा गया है कंपनी विधान की किस धारा के अंतर्गत सचिव को एक अधिकारी कहा गया है? किसमें कहा गया है? धारा 2(3), धारा 2(30), 2(45), 45 है। तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 2(30) के अंतर्गत। तो आंसर नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, प्रस्ताव जिनके लिए विशेष सूचना की आवश्यकता नहीं है, मतलब ऐसा प्रस्ताव जिसकी सूचना की आवश्यकता नहीं है। तो आवश्यक अवकाश ग्रहण करने वाले अंकेक्षक को दोबारा नियुक्त नहीं किए जाने का प्रस्ताव। 18 का किसी संचालक को अवधि पूर्व हटाए जाने का प्रस्ताव, किसी प्रबंधक के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को प्रबंधक नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव, या हटाए गए संचालक के स्थान पर किसी को नियुक्त करने का प्रस्ताव। तो 18 में पूछा गया है प्रस्ताव जिसके लिए विशेष सूचना की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसके लिए होती है, दूसरे के लिए भी होती है, और चौथे के लिए, पर तीसरे के लिए नहीं होती। किसी प्रबंधक के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को प्रबंधक नियुक्त किए जाने के लिए प्रस्ताव को विशेष सूचना की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, एक संचालक मंडल की सभा के लिए आवश्यक है संचालकों की कुल संख्या का 1/3 भाग, बिल्कुल सही। 2 संचालक कम से कम होने चाहिए, बिल्कुल। 1/4 भाग नहीं। तो 2 सही है ऑप्शन, तो ए और बी सही हो जाएगा, जो भी अधिक हो। तो इसका ऑप्शन नंबर
डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 20, व्यापार शुरू करने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने के बाद वैधानिक सभा आयोजित की जानी चाहिए। कितने दिनों के अंतर करनी चाहिए? 3 माह के अंदर, 6 माह के अंदर, 9 माह के अंदर या 1 साल के अंदर? तो व्यापार प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने के बाद वैधानिक सभा 6 माह के अंदर कर लेनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहा गया है, देखिएगा, असाधारण सभा में पारित विशेष प्रस्ताव की प्रतिलिपियां सभा समाप्ति के कितने दिन के भीतर रजिस्ट्रार को भेजनी चाहिए? 3 दिन के अंदर, 11 दिन, 15 दिन या 30 दिन? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 15 दिन, कि असाधारण सभा में पारित विशेष प्रस्ताव की प्रतिलिपियां सभा समाप्ति के बाद रजिस्ट्रार को 15 दिन के अंदर भेज देना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है, कंपनी एक पूर्णकालिक सचिव नियुक्त कर सकती है, विधि स्नातक हो, ICAWA संस्थान का सदस्य हो, या भारतीय सचिव संस्थान का सदस्य हो, या फिर भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का सदस्य हो। तो यहाँ पर पूछा गया है कि पूर्णकालिक सचिव उसी को नियुक्त कर सकती है जो भारतीय सचिव संस्थान का सदस्य होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 23, धारा 303 के अंतर्गत कंपनी को अपने पंजीकृत कार्यालय में रजिस्टर रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? संचालकों का, अंशधारियों का, ऋणपत्रधारियों का या कर्मचारियों का? तो आंसर हो जाएगा संचालकों का अपनी पंजीकृत कार्यालय में रजिस्टर करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। अगला है 24 का में पूछा गया है कि मतगणना के लिए सर्वेक्षक नियुक्त किए जाने चाहिए, 1, 2, 3 या 4? तो मतगणना के लिए सर्वेक्षक कितने होने चाहिए? तो 2 होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है, कम अधिनियम की धारा 143 के अनुसार कंपनी को प्रभारों का रजिस्टर कहाँ रखना चाहिए? सचिव के पास, संचालकों के पास, अंशधारियों पास या पंजीकृत कार्यालय में? तो सचिव कंपनी को प्रभारों का रजिस्टर पंजीकृत कार्यालय में रखना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है, देखिएगा, कि सचिव कंपनी का प्रधान प्रशासनिक अधिकारी, इस संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट किसका है? तो किसका है? ईशर, सालमन, लॉर्ड कैनिन या हेंस? तो सचिव कंपनी का प्रधान प्रशासनिक अधिकारी है, इस पर संबंध में कोई संदेह नहीं है, ये सालमन के द्वारा कहा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 27, केंद्रीय सरकार के किसी भी कंपनी की सभा के समय, स्थान व तिथि के प्रावधान के संबंध में छूट के धारा के अंतर्गत दे सकता है। किसमें दे सकता है? किसमें? इसमें 4 ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा 157 में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, कंपनी सचिव अधिनियम लागू होता है 56 में, 80 में, 88 में या 99 में? तो कंपनी सचिव अधिनियम सन 1980 में लागू होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, कंपनी को अपने वैधानिक प्रतिवेदन की प्रतिलिपि अपने सदस्यों से कम कितने समय पहले भेजनी चाहिए? तो पहले कभी आ जाए तो पहले आना चाहिए 21,
और बाद में आया है तो वहाँ पर 15 दिन। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कितने समय पहले हो जाना चाहिए, तो सही ऑप्शन हो जाएगा 21 दिन पहले। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निजी कंपनी की साधारण सभा में गणपूर्ति क्या है? 2 सदस्य, 3 सदस्य, 4 सदस्य, 7 सदस्य। तो आंसर हो जाएगा निजी कंपनी की साधारण सभा में गणपूर्ति के लिए कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए। ये हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। ये है, यदि संचालक कंपनी का मस्तिष्क होता है तो सचिव इसमें से क्या होता है? कान, आँख, हाथ या सभी? तो ये सभी सही हैं कि सचिव कंपनी के आँख, कान, हाथ होते हैं अगर संचालक कंपनी का सचिव होता है। ठीक है, कंपनी का मस्तिष्क होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 32। 32 में है, कहा गया है कंपनी सचिव से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का सदस्य है। किसमें डिफाइन किया गया है? तो ये डिफाइन किया गया धारा 2 के सेक्शन के सब सेक्शन में 5th में किया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 33। कंपनी सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो सचिव वही बन सकता है जो एक व्यक्ति हो। फर्म और कंपनी कभी भी सचिव नहीं बन सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 34। वार्षिक विवरण के प्रति रजिस्ट्रार के यहाँ कितने दिन में दाखिला हो जाना चाहिए? कितने दिन में हो जाना चाहिए? वार्षिक साधारण सभा के 30 दिन के अंदर, 42 दिन, 45 दिन या 60 दिन? तो आंसर हो जाएगा वार्षिक विवरण की प्रति रजिस्ट्रार के यहाँ वार्षिक साधारण सभा के 60 दिन के भीतर दाखिल हो जाना चाहिए। तो 34 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 35। 35 में है, यह व्यक्ति 25 लाख रुपए या इससे अधिक चुकता अंश पूंजी वाली है तो कितनी कंपनियों का एक सचिव बन सकता है? तो कितनी कंपनियों का बन सकता है? तब वो वहाँ पर केवल एक ही बन सकता है। तो 25 लाख रुपए या इससे अधिक चुकता वाली अंश पूंजी में एक साथ सचिव सिर्फ एक बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। क्वेश्चन है 36। 36 में पूछा गया है कंपनी का सचिव कौन सी सभा स्वयं बुला सकता है? संचालक मंडल की, वार्षिक साधारण सभा, लेनदारों की, असाधारण? क्योंकि सचिव जो होता है संचालक मंडल से होता है, इसलिए उसका, और जबकि वार्षिक साधारण सभा होगी तो अंशधारियों की होगी। तो इसका केवल ए ही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है 37। प्रति पुरुष के संबंध में कौन सी स्थिति सही है? एक कंपनी का अंशधारी दूसरे अंशधारी को प्रति पुरुष में नियुक्त कर सकता है। प्रति पुरुष की सभा में उपस्थित होने का अधिकार है। प्रति पुरुष को सभा में बोलने का अधिकार है। प्रति पुरुष को सभा में वोट देने का अधिकार नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रति पुरुष को सभा में उपस्थित होने का अधिकार होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 38। ऐसी सभी कंपनियों को एक पूर्वकालिक सचिव नियुक्त करना चाहिए जिनकी पूंजी हो, कितनी हो? 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 15 लाख। तो पूर्वकालिक नहीं हो, यहाँ पे पूर्ण होगा, पूर्णकालिक। तो उसका कितना होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 25 लाख रुपए। तो 38 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। 39 का, वार्षिक साधारण सभा में निम्नलिखित में किस मामले पर विचार नहीं किया जाता है? किस पर नहीं किया जाता है? निर्गमन पर, अंकेक्षक की नियुक्ति, संचालक के अवकाश ग्रहण या पारिश्रमिक? तो ऋण पत्रों की निर्गमन जो होती है विशेष प्रस्ताव वाला होता है, तो इसी पर विचार नहीं किया जाता है, बाकी समस्त पर विचार किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। साधारण सभा के नोटिस की सूचना किसे दी जानी चाहिए? शहर के सभी जनता को, कंपनी की रजिस्ट्रार को,
सामग्री के आपूर्तिकर्ता को नहीं, कंपनी के अंकेक्षक एवं अंकेक्षकों को साधारण सभा की नोटिस की सूचना दी जानी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 41 पूछा गया है, देखते हैं। 41 है सार्वजनिक समिति कंपनी की वार्षिक साधारण सभा की पहली बैठक होनी चाहिए। प्रथम सम्मेलन की 6 माह तक नहीं, सम्मेलन तिथि 15 माह नहीं, व्यापार आरंभ करने का प्रमाण पत्र जब हो वहाँ पर 6 माह होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो सम्मेलन तिथि से 18 माह में उसे वार्षिक साधारण सभा की पहली मीटिंग जो है वो बुला लेनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 42, संचालक मंडल की सभा कम से कम एक बार अवश्य बुलानी चाहिए। कितने में कब तक बुलानी चाहिए? 4 माह में, 3 माह, 2 माह या 1 माह? तो आंसर हो जाएगा कम से कम 3 माह में एक अवश्य बुलानी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 43, कंपनी की साधारण सभा की सूचना प्राप्त करने का अधिकार निम्नलिखित व्यक्तियों को है। किसको है ये पूछा गया है। वर्तमान कर्मचारियों को, पूर्व एवं वर्तमान कर्मचारियों को, पूर्व एवं वर्तमान सदस्यों के, वर्तमान सदस्यों को। तो साधारण सभा की सूचना प्राप्त करने का अधिकार कंपनी के वर्तमान सदस्यों को होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 44, कंपनी सचिव के रूप में किसे नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी को किया जा सकता है, किसी विश्वविद्यालय में वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि धारक को किया जा सकता है, सचिव के रूप में अंकेक्षक को नहीं किया जा सकता है, लॉ बोर्ड डिप्लोमा धारक को किया जा सकता है। तो आंसर यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो सही हो जाएगा कंपनी के एक अंकेक्षक को सचिव के रूप में नियुक्ति नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है 45, कंपनी अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी को अपने सदस्यों का एक रजिस्टर रखना आवश्यक होता है। किसमें? 148 में नहीं, 152 में नहीं, 155 में भी नहीं। तो सही ऑप्शन है धारा 150 में। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 46, प्रति पुरुष को सभा में कितने घंटे पूर्व प्रति पुरुष फॉर्म जमा कराना होता है कि तभी आप प्रति पुरुष बन सकते हो। 48 घंटे, 24 घंटे, 12 घंटे या 18 घंटे। प्रति पुरुष जब एक शेयर अंशधारक के बदले में दूसरा व्यक्ति आता है, तो उसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 47, इंडियन कंपनी लॉ महावीर पब्लिकेशन दिल्ली के लेखक कौन है? कुच्छल नहीं है, चटर्जी नहीं है, आरसी दत्ता नहीं है। कौन है? डॉक्टर अवतार सिंह इंडियन कंपनी लॉ के लेखक हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 48, सूक्ष्म पत्र से दूर लेख तथा कथनात्मक से संक्षिप्तता के अधिक सदृश है। यह कथन किसका है? मार्टिन का, लून्स का, जेम्स का या विलियम्स का? तो आंसर हो जाएगा जेम्स का है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, एक कंपनी को संचालक मंडल की कितनी सभाएं कम से कम एक वर्ष में अवश्य करनी चाहिए? 2, 4, 6, 8। तो प्रत्येक 3 माह पर करनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? कम से कम 4 होनी चाहिए। तो 49 का ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, और ये हमारा थोड़ा असाधारण सभा किसके द्वारा बुलाई जाती है? कंपनी के संचालकों द्वारा, ऋणपत्रधारियों, लॉ बोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो असाधारण सभा कंपनी के संचालकों के द्वारा बुलाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अब इस चैप्टर के कुल 20 क्वेश्चन बचे हैं। 20 क्वेश्चंस वो अगले हम उसमें लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।
आपका दिन मंगलमय हो।